ओम श्री कामाख्या देव्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान समय में कलयुग में आप देख सकते हैं कि गौवंश की किस तरह से बेकदरी हो रही है। ना ही उनको आवास मिल पा रहा है किसी भी कारण से, और ना ही उनको भरपेट भोजन। कहने को तो सरकार भी अपनी अपनी योजना के अनुसार गौवंश के संरक्षण के लिए योजनाएं लाती रहती है, लेकिन वो योजनाएं गौवंश तक नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते गौवंश आए दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। केवल यही गाय माता सनातन संस्कृति का ऐसा जीव है जो पूजने के योग्य है, लेकिन हम इसकी उपयोगिता को नहीं समझ पा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु की अधिकता जब ज्यादा हो जाती है या उसे बिना श्रम के ही उपलब्ध हो जाती है, तो वो उस चीज की कदर भूल जाता है। और आज के समय में ऐसा देखने में आया है कि जो वेद लक्षणा गाय होती है, सामान्य भाषा में जिसे देसी गाय बोलते हैं, वो विलुप्त की कगार पर है। उसके स्थान पर बहुत सी विभिन्न प्रकार की अन्य नस्लों और जातियों की गाय उत्पन्न हो चुकी हैं। बहरहाल पूजनीय ये भी हैं, ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वेद लक्षणा गाय में जो खूबी होती है वो किसी और में नहीं हो सकती। तो वो गाय जब तक दूध देती है तब तक तो वो उसका संरक्षण करते हैं, उसको भोजन देते हैं, लेकिन जैसे ही वो गाय दूध देना बंद करती है उसको खुला छोड़ देते हैं सड़क पर, जिसके चलते वो किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के यहाँ गाय पलती है वो लोग उसे छोड़े ना। अगर वो दुग्ध देना बंद हो जाए तो उसको छोड़े ना, भले ही उसका एक समय का जो भोजन है वो दोनों टाइम देना शुरू करें, लेकिन छोड़े ना उसे। और मैं सभी उन सनातनियों से ये कहना चाहता हूँ, जिस किसी के यहाँ भी गाय है और वो दूध देना बंद कर देती है, तो सभी एकजुट होकर उस गाय को ना छोड़ने के लिए पहल करें। उस गाय मालिक से कहें कि ये गाय आप इसी खूंटे पर इसी स्थान पर बंधी रहने दें, हम सब मिलकर जो भी होगा महीनादारी या 10-5 दिन में या रोजाना के अनुसार वो सब हम आपको देते रहेंगे और आप इस गाय को खिलाते रहना। लेकिन गाय के मालिक को भी पूर्ण ईमानदारी दिखानी होगी, इस बात का वो ध्यान रखें जिसके यहाँ भी गाय पलती हो। एक बात खुद सोचिए, यदि किसी के यहाँ कोई पुत्र है और किसी कारणवश वो पुत्र कुसंगता का शिकार हो जाता है, मान के चलिए गलत आदतों में वो फंस गया, तो क्या वो पिता अपने पुत्र का त्याग कर देता है? नहीं करता। पुत्र कितना भी बिगड़ा हुआ हो, चाहे वो कोई कार्य करता हो या ना करता हो, 100 बात की एक बात, छोड़ भलाई सारे गुण किसी भी व्यक्ति में है, तो क्या उसका पिता उसका त्याग कर देता है? कर देता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति होती है तब। लेकिन फिर भी उस पुत्र के प्रति मोह खत्म नहीं हो पाता, और उस पुत्र का सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है दैनिक दिनचर्या का, वो एक पिता ही उठाता है। क्यों उठाता है? प्रेम के कारण, मोह के कारण। और गाय यदि दूध देना बंद कर देती है तो थोड़े से खर्चे के कारण हम उस गाय को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। क्या हमारा उस गाय के प्रति कोई मोह नहीं, कोई समर्पण नहीं? उस गाय के प्रति हमारा कोई रिश्ता या संवेदना है ही नहीं? और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी की भी गाय यदि दूध देना बंद कर दे तो कृपया उसको सड़क पर या खुला ना छोड़ें, गांव के किसी चौपाल पर बांध दें, तो आते जाते कोई भी सज्जन उसको भोजन देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गाय यदि दूध नहीं देती और जब भी आप उसको अपने घर में रखते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से उस गाय तक उसका भोजन आता रहेगा, किसी भी माध्यम से आए वो आता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम आपको बताते हैं कि ये गाय इतनी पूजनीय क्यों है। इसके जो चारों पैर होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं? ध्यान से सुनिए। गाय के जो पिछला पैर होता है दायां, वो धर्म का प्रतीक है, और धर्म के 2 आधार होते हैं, पहला है यज्ञ और दूसरा है संस्कार। यज्ञ के माध्यम से हम प्रकृति को पोषित करते हैं और प्रकृति हमें संरक्षित करती है उसके बदले में। दूसरा है आधार संस्कार, जिसके माध्यम से हम अपनी दैनिक दिनचर्या को जीते हैं संस्कार के माध्यम से, और यही संस्कार सनातन संस्कृति का आधार होता है। गाय का जो पिछला बायां पैर होता है वो अर्थ का प्रतीक होता है। इसके भी 2 आधार हैं, पहला है कृषि, दूसरा है आयुर्वेद। यानी कि कृषि करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से भी हम अपना जीवन यापन करते हैं, और आयुर्वेद में जो औषधियां प्रयोग की जाती हैं वो भी कृषि के माध्यम से ही उत्पन्न करी जाती हैं। गाय का जो अगला पैर है बायां, वो काम का प्रतीक है। इसके भी 2 आधार होते हैं, पहला है गौवंश की वृद्धि, दूसरा है देव मानव की उत्पत्ति। गौ माता का जो अगला दायां पैर होता है वो मोक्ष का प्रतीक होता है। इसके भी 2 आधार होते हैं, पहला है सुख शांति और समृद्धि, दूसरा है कल्याण की प्राप्ति।
कहने का मतलब है हम अपने जीवन में जो भी शुभ कार्य करते हैं वो दाएं हाथ से करते हैं, और दाएं हाथ से जो भी शुभ कार्य करेंगे वो हमें पुण्यों की वृद्धि करवाता है। पुण्यों के माध्यम से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष हम उसको नहीं कहते जो मरणोपरांत किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष उसे भी कहते हैं जीवित रहने के बावजूद आप अपने जीवन में सुख है, समृद्धि है, आपके पास खुशहाली है, सभी कार्य आपके उचित प्रकार से हो रहे हैं, आपके परिवारीजन सभी में सामंजस्य परस्पर बना हुआ है, वो भी मोक्ष का ही आधार होता है। तो अगला दायां पैर गाय का सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। दूसरा है कल्याण की प्राप्ति। जब व्यक्ति के सभी कार्य पूरे जीवन भर सकुशल रूप से संचालित होते हैं तो व्यक्ति का कल्याण स्वतः ही हो जाता है। तो मैंने आपको गाय के चारों पैरों का रहस्य आपको बताया, और गाय में सभी देवी देवता पूर्ण रूप से निवास करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। देसी गाय के गोबर से और मूत्र से घर में रोज छिड़काव करने से या पोछा लगाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और गौमूत्र पे तो विदेशों में पेटेंट करा रखा है। तो गौ का मूत्र भी बड़ा ही प्रभावकारी है, विभिन्न प्रकार की औषधियों में काम भी आता है। तो सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, गौ माता को संरक्षित करें। गौ माता संरक्षित रहेगी तो सनातन संस्कृति संरक्षित रहेगी, सनातन संस्कृति संरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित और संरक्षित और संरक्षण में रहेंगे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, गौ यदि दुग्ध देना बंद कर दे तो उसका त्याग ना करें, भले ही एक टाइम का भोजन उसे दोनों समय में देना आरंभ करें, और सभी नगरवासी भी उसमें विशेष रूप से सहयोग भी अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।